वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, एनडीए, जेई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कल हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आज आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी। यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन दिया गया है लाइन का। आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्शन रेशियो बताना है और इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, x माइनस बी इक्वल टू ए वाई, एक्स माइनस बी अपान ए इक्वल टू वाई। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, z माइनस डी इक्वल टू सी वाई या z माइनस डी अपान सी इक्वल टू वाई। अब देखिए आपका दोनों टर्म y के बराबर है, तो आप इसको रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी अपान ए इक्वल टू वाई माइनस 0 अपान 1। वाई अपान 1 के प्लेस पर इतना लिख सकते हैं और ये आपका बनेगा z माइनस डी अपान सी। अब ध्यान दो बेटा, x माइनस x1 अपान ए, वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ये किसी भी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो आप कंपेयर करोगे ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा लाइन का A1C। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, हमारे पास x1 y1 z1, यहाँ पर b है, 0 है और d है। ये क्या होता है बेटा, वेक्टर a b i कैप प्लस 0 j कैप प्लस b k कैप, ये वेक्टर a है। और वेक्टर b हमारे पास क्या है, a i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप। अब लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन होगा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर r इक्वल टू b i कैप प्लस 0 j कैप प्लस d k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया था, हमको जो है डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बताना था। नोट कर लिए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर डी शर्मा का एग्जाम्पल 10, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2 अपान 3 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू z माइनस 3 अपान 2 एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। ये 2008 बोर्ड का क्वेश्चन है सीबीएसई का। हमारे पास क्या दिया गया बेटा, एक लाइन का इक्वेशन दिया है
x प्लस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 3/2। ध्यान दो बेटा, ये लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन पर एक पॉइंट है, जहां से 1 2 3 आपका गिवन पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस 3√2 है। एक पॉइंट आपका 1 2 3 है। इस पॉइंट से इस लाइन पर कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस 3√2 दिया है। आपसे वो पॉइंट पूछा जा रहा है जो लाइन पर दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 3/2 एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3। तो बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इस टाइप क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका लाइन का इक्वेशन दिया है, इसको किसी स्केलर के बराबर मानेंगे। यहां पर आपका नॉन जीरो स्केलर है, मतलब कि ये कोई भी आपका स्केलर है बेटा, एनी रियल नंबर आप कह सकते हो। तो ध्यान दो, x प्लस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, x इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, y प्लस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, तो y इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, z माइनस 3/2 इक्वल टू लैम्डा, तो z इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3। तो बेटा हमारे पास जो लाइन पर पॉइंट मिला 3 लैम्डा माइनस 2 कामा 2 लैम्डा माइनस 1 कामा 2 लैम्डा प्लस 3, ये आपका कोई पॉइंट है लाइन पर। अब पॉइंट Q से पॉइंट P की डिस्टेंस 3√2 दिया गया क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू 3√2 या PQ स्क्वायर इक्वल टू आपका यह 18 हो जाएगा बेटा। ठीक, अब PQ स्क्वायर क्या होगा? 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये ना समझ में ना आ रहा हो आपके, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो। 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 18। अब हमारा टारगेट क्या है बेटा? ये इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अब वो लैम्डा की वैल्यू ला करके आप यहाँ पे रख देंगे, वही आपका पॉइंट होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको मालूम है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा। यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 18। 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा। 1 मिनट, इसको बेटा आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा?
माइनस 30 लेमडा प्लस 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 17 लेमडा स्क्वायर माइनस 30 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन, 17 लेमडा माइनस 30 इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू 30/7। ठीक है बेटा 17। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, ये लेमडा की वैल्यू एक बार 0 आप यहां पे रखेंगे। जब आप लेमडा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्यू का कोऑर्डिनेट मिलेगा -2 -1 3, -2 -1 3। और क्या करेंगे बेटा, लेमडा के प्लेस पर 30/17 रखेंगे। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 3 × 30/17 -2 कामा 2 × 30/17 -1 कामा 2 × 30/17 +3। ठीक है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 56/17 43/17 111/17। तो सॉल्व करने पर मिलेगा 56/17। उसके बाद क्या मिलेगा बेटा, नेक्स्ट 43/17 111/17। आप यहां पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में इसको लेमडा के बराबर रख करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकाल लिया, वही आपका क्यू का कोऑर्डिनेट होगा। अब कह रहा है कि पॉइंट पी जो आपका दिया है उस पॉइंट से और पॉइंट क्यू का डिस्टेंस 3√2 दिया है क्वेश्चन में। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। ये लेमडा की वैल्यू ला करके आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए पूरा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा सबके। इसको घर पर एक बार जरूर लगाइए। और जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं वो बच्चे जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और घर पर 2 बार 3 बार इसको समझ करके अपनी कॉपी में लगाएं। केवल वीडियो देख करके क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें बेटा। तो 27.1 एक्सरसाइज में और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? बेटा एक्सरसाइज में देख लीजिए, किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। 27.1 में इसमें कुल आपका 18 क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर अगली एक्सरसाइज के लिए आपको हम थ्योरी बताएं और आगे बढ़ें। जो बच्चे YouTube पर पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी अपना क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं, या जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9839236639, इस पर भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं और उसका सलूशन आपको हम YouTube के माध्यम से भेजते रहेंगे। ये समझ में आ गया बेटा सबके?
बेटा इसका क्वेश्चन 18 है एक्सरसाइज का, 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1, 2, -1। एक पॉइंट दिया है जहां से लाइन पास हो रही है 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 5x - 25 इक्वल टू 14 - 7y इक्वल टू 35z। बेटा आपको ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो पॉइंट ए से पास हो रही है लाइन और गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक, कहने का मतलब जिस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है उसके लिए डायरेक्शन रेशियो का काम कौन करेगा? ये जो लाइन है आपका, इसका जो डायरेक्शन है वही उसके लिए डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा लाइन का, x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z - z1 अपान c। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है। इस फॉर्म में इसको पहले हम अरेंज करेंगे। ठीक, तो बेटा उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है और पॉजिटिव है। तो हम क्या करें, इसमें 5 कॉमन ले लें तो x - 5 हो गया। इसमें क्या करें बेटा, -7 कॉमन लेंगे, ये आपका y होगा और ये आपका 2 होगा इक्वल टू 35 इन ब्रैकेट z - 0। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग बाई 35 तो x - 5 अपान कितना होगा 7, y - 2 अपान -5, z - 0 अपान 1। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? आप 35 से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यहाँ -5 और यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या मिला, 7 - 5 1। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू एबव लाइन। एबव लाइन का मतलब इस लाइन के पैरेलल। तो क्या होगा बेटा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो बेटा हमारे पास वेक्टर a क्या है, i + 2j - k कैप, और वेक्टर b हमारे पास क्या है, 7i कैप - 5j कैप प्लस k कैप। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेक्टर r इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप। एक मिनट, आपकी लाइन यहां से पास हो रही है बेटा, तो वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b हमारे पास क्या है, 7i कैप - 5j कैप प्लस k कैप। सबके समझ में आ गया? अगर आपसे बेटा कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन पूछा जाता तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन क्या होता, x - 1 अपान 7, y - 2 अपान -5, z + 1 अपान 1। समझ में आ गया सबके?
तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आपका बोर्ड में लगातार बन रहा है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है बोर्ड का, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है 2017। नोट कर लिए बेटा, देख लीजिए और किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। एक्सरसाइज में आप एक बार देख लो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटा आपका अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन इन स्पेस। जैसे आपका दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो ध्यान दो बेटा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1, ये पहली लाइन का इक्वेशन है। एंड वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। और आपसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो क्या होगा बेटा, ध्यान दो, किसी भी लाइन का जो एंगल आपका डिपेंड करता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो जो डायरेक्शन रेशियो है उसके थ्रू ही आप क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। तो यहां पर डायरेक्शन क्या है, वेक्टर b1 और वेक्टर b2, यही तो आपका डिसाइड करता है लाइन का डायरेक्शन। बोलो, तो कास थीटा क्या होगा बेटा, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास इनवर्स वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। ये बेटा एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने का फार्मूला है। ठीक, अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, L1 परपेंडिकुलर L2, हमारे पास दो लाइनें हैं, एक आपका L1 है और एक आपका L2 है। तो बेटा जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो उस केस में कास 90 डिग्री इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2, ये क्या हो जाएगा, कास 90 की वैल्यू 0। तो इस केस में वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपका वेक्टर फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दिया है तो आप इस मेथड से एंगल निकालेंगे। और ध्यान दो, अगर मान लीजिए कहीं पर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है,
ठीक। तो अगर कहीं पे कार्टेशियन फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया है लाइन का, तो वहां पर बेटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका लाइन L1 L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो cos 90 यहां पे आपका हो जाएगा 0। तो उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये बेटा परपेंडिकुलर की केस है। अगर मान लो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में आपका ये जो रिलेशन है 0 के बराबर होगा। अगर मान लो आपका लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो उस केस में a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर कहीं पर ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 0 के बराबर है, इसका मतलब दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एंगल निकालने के लिए आप इस फार्मूलों को यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो आप इसको यूज करोगे, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो आप इसको यूज करोगे। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। अब आपके पास बेटा इस समय बहुत लिमिटेड टाइम है, तो सभी बच्चे घर पे जा कर के इसको एक बार ज़रूर अपने मन से लगाएं। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरी में, टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको दोबारा ज़रूर पूछें। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो आप जो है यूट्यूब के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको अगले लेक्चर में आपको पूरा बता दिया जाएगा। नोट कर लिए बेटा। अब इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, उसको आप एक नज़र में देख लें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x प्लस 4 अपान 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपान 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपान 4 एंड x प्लस 1 अपान 1 y माइनस 4 अपान 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपान 2। ठीक है। हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। हमें क्या करना है बेटा, दोनों लाइनों के बीच का कोण बताना है, मतलब एंगल बताना है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो आप इसके लिए क्या करोगे, ध्यान दो। a1 हमारे पास क्या है, 3 है, b1 हमारे पास क्या है, 5 है, और c1 क्या है, 4 है। a2 क्या है बेटा हमारे पास, 1 है, b2 1 और c2 2। ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो कास थीटा क्या होगा बेटा? A1 A2 मतलब 3 1 जा 3, B1 B2 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है? तो कास थीटा इक्वल टू 16 अपान, यहां से बेटा हमको क्या मिलेगा? 9 प्लस 25 प्लस 16 इंटू यहां से क्या मिलेगा? 6। तो कास थीटा इक्वल टू 16 अपान अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 6। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? कास थीटा इक्वल टू 16 अपान अंडर रूट 50 क्या होगा बेटा? 5 रूट 2 और यहां पर अंडर रूट 6 है। तो कास थीटा इक्वल टू 8 अपान अंडर रूट 12। ठीक है बेटा? तो अंडर रूट 12 का मतलब 2 रूट 3। तो कास थीटा इक्वल टू 8 अपान 2 रूट 3। तो कास थीटा इक्वल टू 4 अपान रूट 3। थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 4 अपान अंडर रूट 3। ठीक है ना? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, कहीं कोई एरर तो नहीं है? चेक कर लीजिए। यहां पर ये आपका अंडर रूट 50 है, ये आपका अंडर रूट 6 है। ध्यान दो बेटा, ये आपका कैंसिल नहीं होगा। यहां से हमको क्या मिलेगा? कास थीटा इक्वल टू 16 अपान, यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? रूट 2 इंटू रूट 3। तो आपका रूट 2 बाहर होगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका रूट 3। तो कास थीटा इक्वल टू 8 अपान 5 रूट 3। ठीक, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 8 अपान 5 रूट 3। ठीक है ना? तो आपको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। नोट कर लीजिए। मेथड समझ में आ गया सबके? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब देखिए आरडी का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके 6 पार्ट है बेटा। ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। नोट कर लिए बेटा? अब आप देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन 18 बोर्ड में कई बार आ चुका है।
12, 16, 17 कई बार आया ना बोर्ड में। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स। देखिए आपको ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो किसी एक पॉइंट से पास हो लाइन और दो लाइन पर परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो बेटा लाइन कहां से पास हो रही है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, -4। लाइन यहां से पास हो रही है 1, 2, -4। आपको जिस लाइन का इक्वेशन बताना है यहां से पास हो रही है और दो गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और दो लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो बेटा मान लीजिए कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x - 1/a, y - 2/b, z + 4/c। ठीक, अब बेटा ध्यान दो, ये लाइन इन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है उसमें क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या होगा, 0। तो आप क्या लिखोगे, दिस लाइन, या आप ये कह दो इसको लाइन 1 मान लो, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू above lines then 8a -16b + 7c = 0। यहां से क्या मिलेगा बेटा, 3a + 8b - 5c = 0। बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ये जो लाइन है इन दोनों लाइनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, पहला मिल गया। दूसरे में a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा ABC की वैल्यू निकालेंगे बेटा, और वो ABC की वैल्यू ला करके आप यहां पर रख देंगे, तो वही आपका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे यहां पर। तो आप लिखेंगे A/, बेटा ये पूरा क्लोज होगा, -16 7 8 -5, उसके बाद -b लिखेंगे। ये -b आंख बंद करके आप लिखेंगे, ठीक, -b लिखेंगे और ये क्लोज होगा। तो 8 7 3 -5। देखो इस माइनस से ये -b नहीं हुआ है, चाहे माइनस होगा चाहे प्लस होगा, यहां पर आप -b लिखेंगे।
C अपान क्या होगा बेटा, ये पूरा क्लोज हुआ 8 माइनस 16 3 8, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, A अपान इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो 16 5 जा 80 माइनस 8 7 जा 56 माइनस B अपान 8 5 जा 40 माइनस 21 C अपान 64 माइनस 48। बेटा ये माइनस का प्लेस है और ये माइनस आपका मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, A अपान सब्ट्रैक्ट करके बताइए 26 24 माइनस B अपान यहां से क्या मिलेगा माइनस 61, चेक कर लेना। C अपान यहां से कितना मिलेगा बेटा 112। इसको किसी कांस्टेंट लेम्डा के बराबर मान लेंगे। अब A इक्वल टू क्या मिलेगा 14 लेम्डा, B इक्वल टू बेटा 24 होगा ये, B इक्वल टू 61 लेम्डा, C इक्वल टू 112 लेम्डा, ठीक। अब ये ABC की वैल्यू यहां ला करके रख दीजिए, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 1 अपान 24 लेम्डा, y माइनस 2 अपान 61 लेम्डा, z प्लस 4 अपान 112 लेम्डा। अब बेटा ध्यान दो, लेम्डा सब में कॉमन है, ये कट जाएगा। क्या और भी किसी नंबर से ये कटेगा, आप देख लेना, दोनों में जो कॉमन होगा तीनों में वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आपने क्या किया, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाला, x माइनस 1 अपान ए, वाई माइनस 2 अपान बी, जेड प्लस 4 अपान सी। यहां पर ABC क्या है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द अबव टू लाइंस, ये लाइन ऊपर दोनों लाइनों पर क्या है परपेंडिकुलर, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। क्लियर। और यहां से देखिए 3A प्लस 8B माइनस 5C इक्वल टू 0, ये क्लियर हुआ ना। अब क्या करोगे बेटा, A अपान ये क्लोज होगा माइनस 16 7 8 माइनस 5 माइनस B अपान 8 7 3 माइनस 5, C अपान ये पूरा क्लोज होगा 8 माइनस 16 और 3 8। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A अपान 16 5 जा 80 माइनस 56 इक्वल टू माइनस B अपान 8 5 जा 40 माइनस 21, C अपान 64 माइनस 48। सिंप्लीफाई करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे, उसे ला करके आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, आगे भी आने का चांस है, इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा, इसको लगा लो ढंग से। इस टाइप क्वेश्चन लगातार बन रहा है, ठीक है ना, डिजिट चेंज होता रहता है एग्जाम में। तो बेटा मुझे उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और बेटा आपकी ऑफलाइन क्लास भी रेगुलर चल रही है। कांटेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया 9839236639, ठीक।